पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे और आनंदित होंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दिसंबर महीने में 1 तारीख से और 31 तारीख तक, न केवल 30 दिन बल्कि 31 दिनों तक हम लोग फास्टिंग में हैं। और मॉर्निंग की फास्टिंग हम लोग कर रहे हैं। मीन्स 1 तारीख से और 31 तारीख तक सुबह का नाश्ता नहीं करेंगे, सीधे हम लोग लंच करेंगे। अर्ली मॉर्निंग उठना है और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को व्यतीत करना है। क्योंकि मैंने बताया था कि यीशु मसीह रोज सुबह उठकर पहाड़ पर जाते थे, एकांत में जाते थे और वहाँ प्रार्थना किया करते थे। और जब नीचे आते थे, जब प्रार्थना से आते थे, तो चेले उनका इंतजार कर रहे होते थे, पब्लिक उनका इंतजार कर रही होती थी। और यीशु मसीह सीधे मिनिस्ट्री में लग जाते थे, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करने लगते थे, लोगों को वचन सिखाने लगते थे। तो मेरा मानना है कि यीशु मसीह शायद सीधे लंच किया करते रहे होंगे। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना फास्टिंग करें, लेकिन मॉर्निंग फास्टिंग यदि हम करें इस पूरे दिसंबर महीने, ताकि परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजना को जो 2026 के लिए है, परमेश्वर के पास आपके और मेरे लिए, हम सब के लिए, उसे हम जान सकें और उसके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकें और स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मिक उन्नति हमारी हो सके। इसलिए हम इस फास्टिंग को कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि आप में से बहुत सारे भाई बहन हैं जिन्होंने आज सुबह की प्रार्थना को सुना है। उन्होंने इस बात का डिसीजन अपने मन में लिया है कि हम लोग इस पूरे दिसंबर महीने में हम लोग फास्टिंग में रहेंगे, मॉर्निंग फास्टिंग में रहेंगे। और जब आप इस फास्टिंग में रहते हैं, परमेश्वर आपको शक्ति सामर्थ देंगे, परमेश्वर के दूत आपको सामर्थ देंगे। तो इसलिए जरूर से इस फास्टिंग में आप शामिल हों, औरों को भी बताएं ताकि वे लोग भी इस फास्टिंग में शामिल हो सकें। और आज मैं आपको उस फास्टिंग के कुछ बातों को मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है इस फास्टिंग में। सबसे पहले तो आप कोशिश करना है कि आप अर्ली उठें, अर्ली मॉर्निंग उठें, मतलब जल्दी उठें। सब परिवार से उठने से पहले आप उठें, क्योंकि आप अब 31 दिनों तक इस पूरे दिसंबर महीने में फास्टिंग में हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा उन लोगों से, बाकी लोगों से जल्दी उठना है। जल्दी उठना है। क्यों जल्दी उठना है? क्योंकि सुबह सुबह शांत होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। 10 आदमी उठ जाएंगे तो आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, बच्चे भी उठ जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कोई रो रहा है, कोई आपसे कुछ मांग रहा है, कुछ काम आपको करना है, अनेक प्रकार के काम निकल आएंगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले उठना है अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप 3 बजे उठ जाएं, लेकिन जल्दी उठें। और जब आप जल्दी उठेंगे तो पहला काम तो आपने ये करना है कि आप सबसे पहले उठेंगे। दूसरा काम जो आपने करना है, आपको अपने फोन को चेक नहीं करना। अक्सर लोग क्या करते हैं, उठते ही पहले, सबसे पहले फोन उठाएंगे, व्हाट्सएप खोलेंगे, मैसेजेस देखेंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सब चीजें देखेंगे, फिर उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको अनेक प्रकार के नोटिफिकेशन रहते हैं, अनेक प्रकार के मैसेजेस रहते हैं। आप यूट्यूब खोलेंगे तो अनेक प्रकार के न्यूज़ रहती हैं, हर एक चीज़ में अनेक प्रकार की बातें रहती हैं। और जैसे ही आप खोलते हैं तो वो सब आपके अंदर स्टोर हो जाता है, मीन्स आपके अंदर आता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपके विचार उधर चले जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, अपने फोन को आपको टच नहीं करना, मीन्स आपको फोन देखना ही नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आप सीधे उठें सबसे पहले और बिना फोन देखे आप एक अकेले स्थान पर जाएं जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और वहां पर बैठें, क्योंकि बाइबल कहती है कि गुप्त में मेरे पिता से प्रार्थना कर, अपने पिता से प्रार्थना कर गुप्त में, तेरा पिता तुझे गुप्त में प्रतिफल देगा। तो सबसे पहले आपने अर्ली उठना है। दूसरा काम, आपने फोन को बिना चेक किए हुए, बिना फोन को स्क्रॉल किए हुए आपको एकांत में जाना है और एकांत में बैठकर आपको केवल और केवल परमेश्वर का धन्यवाद करना है, कुछ नहीं करना। आपको केवल धन्यवाद करना है, बस बैठें और धन्यवाद दें। प्रभु तेरा धन्यवाद हो,
अब किस बात के लिए धन्यवाद देना है मैं आपसे कहूंगा। इन 31 दिनों में, इस पूरे दिसंबर में आपको ढूंढ ढूंढ के वो बातें निकालनी है, वो काम निकालने हैं जहां प्रभु ने आपके जीवन में काम किया है। पास्ट में जब से प्रभु ने आपको चुना तब से लेकर आज तक प्रभु ने आपके जीवन में जो भी काम किया है, जो भी आपको लगता है कि यह परमेश्वर ने किया है, उस काम के लिए प्रभु का धन्यवाद करना है। पहली बात, पास्ट में जब से प्रभु ने आपको चुना है और आज तक जितना भी काम प्रभु ने आपके जीवन में किया है, उसके लिए आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। उसके बाद आपको धन्यवाद करना है प्रेजेंट, इस समय जितनी भी चीजें, जो कुछ भी आपके पास है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करना है। एक नया दिन आपने देखा, उसके लिए धन्यवाद करना है। बाइबल कहती है भजन संहिता 118 यदि आप पढ़ेंगे 24 पद, वहां पर लिखा है कि आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मग्न और आनंदित हों। तो इस दिन के लिए आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। प्रेजेंट टाइम में क्या है आपके पास? आपके पास आपके परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपका पति है, आपकी पत्नी है, आपके मम्मी पापा है, आपकी गाड़ी हो सकती है, आपका घर हो सकता है, आपका जॉब हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है। जो कुछ आपके पास आज है, आज उसके लिए आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। पहली बात, आपको पास्ट में जब से परमेश्वर ने आपको चुना और आज तक जो कुछ भी आपके पास आपको लगता है कि परमेश्वर ने किया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। दूसरा काम, आपको आज के दिन के लिए धन्यवाद करना है और जो कुछ आज आपके पास है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करना है। और तीसरी बात, फ्यूचर में जो आप चाहते हैं अपने जीवन में कि प्रभु आपके जीवन में करे, उसके लिए भी आपको धन्यवाद करना है। इसे कहते हैं एडवांस लेवल ऑफ फेथ। आप एडवांस में उन बातों का धन्यवाद करेंगे जो अभी आपके पास नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि भविष्य में आपके पास हो। मीन सपोज आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप अभी से प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु आपका धन्यवाद, मेरी शादी हो गई है और एक अच्छा जीवन साथी आपने मुझे दिया है। आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आप जॉब के लिए धन्यवाद करेंगे, प्रभु तेरा धन्यवाद, आपने मुझे बहुत अच्छी जॉब दी है और मैं बहुत खुश हूं इस जॉब के लिए, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जो आपके पास अभी नहीं, जो फ्यूचर में, भविष्य में जो आपके पास होगा, जो आप चाहते हैं कि भविष्य में मेरे जीवन में हो, उसके लिए आपको धन्यवाद करना है। तो 3 धन्यवाद के विषय मैंने आपको बताए। एक, पास्ट की बातें, दूसरा प्रेजेंट की बातें जो आज आपके पास है, तीसरा भविष्य में जो आप चाहते हैं उसके लिए धन्यवाद करना है। तो आप उठें, एकांत में जाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें और आपको यकीन नहीं होगा कि बहुत लंबा समय आपका इस धन्यवाद देने में ही व्यतीत हो जाएगा। फिर तीसरा काम आपको क्या करना है? वो करना है परमेश्वर के वचन का अध्ययन। परमेश्वर के वचन को खोलना है और उससे पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। 1 तारीख की शाम की प्रार्थना में मैं आपको बताऊंगा कि आपको 2 तारीख के लिए क्या पढ़ना है, 3 तारीख के लिए क्या पढ़ना है। हर दिन मैं आपको नए नए टॉपिक, नए नए पैसेज मैं आपको दूंगा पढ़ने के लिए, और जब आप उन्हें पढ़ेंगे परमेश्वर वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करेगा। तो आपको क्या करना है? वचन का अध्ययन करना है। फिर आपको करना है डिक्लेरेशन, घोषणाएं आपको करनी है। घोषणाएं बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए इस उपवास में, इस पूरे दिसंबर महीने में आपको एक, परमेश्वर का धन्यवाद देना है, दूसरा आपको वचन पढ़ना है और तीसरा आपको घोषणाएं करनी। घोषणाएं, जब आप जानते हैं मूसा ने जब परमेश्वर से बातचीत की, यदि आप मेरे साथ में निर्गमन की किताब निकाल लेंगे और उसका 3 अध्याय यदि आप निकालेंगे और 14 पद यदि आप पढ़ेंगे, तो यहां पर जब मूसा परमेश्वर से बातें कर रहा था, 14 पद में लिखा कि परमेश्वर ने तब मूसा से कहा कि मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इज़राइल से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यहां पर परमेश्वर घोषणा करते, मैं जो हूं सो हूं। यही घोषणाएं आपको और मुझे भी करना है। मैं आशीषित हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं चंगा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं, मैं सामर्थी हूं, मैं बलवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं। इस प्रकार की घोषणाएं आपको करनी है। और जब आप इन घोषणाओं को करेंगे, बाइबल कहते हैं तेरे मुंह में जीवन और मृत्यु है। जब आप इन घोषणाओं को करेंगे, मेरा विश्वास है
कि परमेश्वर उन घोषणाओं को आपके जीवन में पूरा करेंगे। योएल की किताब में यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि जो निर्बल है वो कहे मैं बलवान हूं। वो घोषणा करे इस बात की कि मैं बलवान हूं, लेकिन क्या हकीकत में क्या है? निर्बल है वो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो निर्बल है वो कहे मैं बलवान हूं। और मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो बीमार है वो कहे मैं स्वस्थ हूं, जो गरीबी में है वो कहे मैं अमीर हूं, जो असफल है वो कहे मैं सफल हूं। वो घोषणा करे इन बातों की। और जब आप इन घोषणाओं को करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में वैसा ही करते चले जाएंगे। तो रोज सुबह उठकर आपको इन कामों को करना है। और जो आपकी कमियां हैं, उन कमियों को आपको प्रभु के सम्मुख रखना है। प्रभु, इन कमियों को आप दूर करें। बाइबल कहती है, मैं इस उपवास से प्रसन्न होता हूं जिसमें मनुष्य अपने आप को दीन करे, अपने आप को नम्र करे। इस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है जिसमें व्यक्ति अपने आप को दीन करे, नम्र करे। तो समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आपको क्या करना है? आपको अर्ली उठना है, सुबह जल्दी उठना है। दूसरा काम, आपको एकांत में जाना है और अपने फोन को नहीं छूना है। तीसरा काम, आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। चौथा काम, आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। और पांचवा काम, आपको घोषणाएं करनी है। और जब आप इन कामों को करेंगे, इन बातों को अपनी प्रार्थनाओं में, अपने इस फास्टिंग में अप्लाई करेंगे, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। आप आत्मिक रूप से ग्रोथ करेंगे, आप आत्मिक रूप से बढ़ेंगे। और 2026 के लिए परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा अपने गूढ़ भेदों को आप पर प्रकट करेगा। नई बातों को, नई योजनाओं को परमेश्वर आपको बताएगा। परमेश्वर आपको बल, शक्ति, ज्ञान, बुद्धि, समझ से भरेगा। आप आत्मिक रूप से बलवंत होंगे, साथ ही आप शारीरिक रूप से भी बलवंत होंगे। इन बातों को आप अप्लाई करेंगे मॉर्निंग फास्टिंग प्रेयर में। इसलिए रोज हमारे साथ में शामिल हों, सुबह की प्रार्थना में, और फास्टिंग करें। जो पैसेज मैं आपको दूंगा उसे आपको रीड करना है, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रीता है, मैं यूपी बनारस से बोल रही हूँ। मैं अपनी बहन के लिए गवाही देना चाहती हूँ। 10 साल से मेरी बहन के पास घर नहीं था। उसका घर बन रहा था, तभी कुछ प्रॉब्लम हो गई और उसका घर रुक गया। और फिर इसके बाद मुकदमा चलने लगा और कोई आशा नहीं आ रही थी कि घर उसका बन जाए, जिससे वो उन लोग के पास घर नहीं था। बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान थे। हर साल आंधी में, पानी में उनका जो टीना लगा था वो रुक जाता था और बहुत ज़्यादा सभी लोग निराश थे, हताश थे। कोई उम्मीद नहीं था कि घर बन पाएगा, कोई आदेश नहीं आ रहा था, फैसला नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने इस बार प्रेयर सेंटर में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और प्रार्थना करवाई अपनी बहन के लिए। और मैं भी रोज़ अमिता सिस्टर के साथ मिलकर प्रार्थना करती थी कि प्रभु मेरी बहन के पास घर हो जाए और उसका दुख दूर हो जाए, प्रभु उसके बच्चों को छत मिले। और प्रभु ने हम सब की प्रार्थना को सुन लिया। मेरी बहन का घर बन चुका है और एक भी पैसा नहीं लगा है। प्रभु ने बहुत बड़ा चमत्कार किया है कि इसके घर बनने का आदेश ऊपर से आ गया और आज मेरी बहन के पास घर हो गया है, छत हो गया है। इसलिए मैं अमृता सिस्टर के भैया को धन्यवाद देती हूँ और पिता परमेश्वर को मैं लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही है कि मेरी मौसी का लड़का है जो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था और सारी जांच रिपोर्ट के बाद भी उसका हर रिपोर्ट नॉर्मल आता था, लेकिन उसे कोई आराम नहीं मिल रहा था। तब मैंने प्रेयर सेंटर में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और वहाँ से प्रार्थना हुई। मैंने उसे रिसीव किया और उसके ध्यान भर ही उसकी जो छुट्टी हो गई हॉस्पिटल से। 1 हफ्ता वो हॉस्पिटल में था। अब वो भला चंगा और स्वस्थ है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और साथ ही साथ बीके भैया, अमृता सिस्टर, उनकी पूरी टीम को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रभु उनके मिनिस्ट्री को और आगे बढ़ाए। जय मसीह की। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुंदर शाम के लिए जो तूने हमें दिखाई प्रभु। धन्यवाद आपकी प्रेजेंस के लिए, धन्यवाद आपके पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, और विशेषकर प्रभु आपके इन लोगों के लिए खुदावन जो हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है। मेरे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ, आप अच्छे, आप भले हैं प्रभु, और आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, पूरे दिन भर में प्रभु आपने हम में से हर एक जन की सहायता किया प्रभु, हमारे आगे आगे चले प्रभु, आपने हमें सपोर्ट किया प्रभु, आपने अपना फेवर दिया प्रभु, आपने अपनी ज्ञान बुद्धि समझ के अनुसार खुदावन हर एक कार्य को करने की प्रभु सामर्थ्य आपने प्रदान की प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद पिता। यदि कोई भी ऐसा काम प्रभु जो आपकी दृष्टि में गलत है प्रभु, आपके बेटे बेटियों से, हम सब से यदि हुआ है प्रभु खुदावन, हम उन बातों को आपके आगे रखते और क्षमा चाहते हैं प्रभु कि आप हमें माफ करें प्रभु उन बातों के लिए जो तेरी दृष्टि में गुनाह है प्रभु जी। वरन प्रभु हम सबको प्रभु ऐसा मौका दे प्रभु हृदय परिवर्तन करने का, मन फिराने का प्रभु जी, ताकि उन गलत कामों को हम कभी भी अपने जीवन में न दोहराएं। मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी आज के सुंदर वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया प्रभु। आपने हम सब से बातचीत किया परमेश्वर पिता, अपने दास के द्वारा प्रभु, जो बातें प्रभु आप हमारे बीच में लेकर आए प्रभु जी। जब बहुत सारे लोगों ने प्रभु इसे रिसीव किया, इसे सुना प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इसे अप्लाई करने में, इसके अनुसार चलने में आप हमारी सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। होने दीजिए परमेश्वर प्रभु ये खूबसूरत पल प्रभु जो तूने हमें दिया है प्रभु जी, जब हमने आपके वचन से बहुत सी बातों को सीखा प्रभु, इन 5 बातों को पिता जिन्हें प्रभु आप चाहते हैं प्रभु कि हर एक विश्वासी अपने जीवन में इन्हें लागू करे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु जी, जब आने वाले समय में प्रभु जी हम लोग पिता परमेश्वर प्रभु मॉर्निंग फास्टिंग का हिस्सा बनते प्रभु, उससे पहले प्रभु जो बातें प्रभु तेरे वचन के द्वारा प्रभु हम सबको सिखाई गई है परमेश्वर, जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए आपके वचन के थ्रू प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन बातों को प्रभु जब आपके लोगों ने सुना है, इसे अप्लाई करने में, इसके अनुसार प्रभु जी प्रार्थनाएं करने में, इसके अनुसार तेरी उपस्थिति में आने में आप सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जब तेरे सम्मुख आए परमेश्वर पिता, तो प्रभु होने दे पिता कि प्रभु ये भाई बहन प्रभु जी जल्दी उठकर प्रभु तेरे साथ एक पर्सनल समय व्यतीत कर सके प्रभु, एक पर्सनल टाइम जो सिर्फ तेरा और इन भाई बहनों का, हम सब का हो पिता। ऐसा पर्सनल टाइम परमेश्वर पिता अर्ली मॉर्निंग परमेश्वर प्रभु आपके लोग आपके साथ व्यतीत कर सके, जिसमें प्रभु आपकी बात को सुन सके और अपनी बात को तुझसे कह सके परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, प्रभु ये सुबह के समय जब प्रभु उठे मेरे पिता, तो इनका माइंड प्रभु इनके फोन पर ना हो, कोई भी बातें प्रभु इन्हें डाइवर्ट ना करे प्रभु, वरन इनका मन प्रभु जी, इनका माइंड प्रभु जी फोकस्ड हो प्रभु जी आपसे बातचीत करने के लिए, आपसे फेलोशिप करने के लिए। जिस प्रकार यीशु आप पिता के साथ प्रभु भोर में उठकर उनके साथ संगति किया करते, पहाड़ में जाकर आप प्रार्थना किया करते थे, उसी प्रकार खुदावन इसी बात को प्रभु हम सबको भी जो तेरे नाम पर विश्वास करते इसे फॉलो करने में, इसे अप्लाई करने में आप मदद और सहायता करें। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो बातें सीखी गई हैं प्रभु, विशेषकर परमेश्वर पिता हर एक जन प्रभु जब प्रार्थना में बैठे प्रभु, तो वो अपने पास्ट के उन टेस्टमनीज के लिए प्रभु, पास्ट के उन बड़ी बड़ी बातों के लिए प्रभु जो तूने प्रभु उनके जीवनों में की थी प्रभु, उसके लिए धन्यवादित हो सके, थैंक्स गिविंग प्रभु वो हो सके पिता। प्रभु अपने प्रेजेंट में जो आपने किया है प्रभु जी और आप जो कर रहे हैं खुदावन, जो चल रहा है खुदा, उस बात के लिए वो धन्यवादित हो सके पिता। और प्रभु अपने फ्यूचर के लिए प्रभु जो वे अचीव करना चाहते हैं प्रभु, उसके लिए एडवांस में विश्वास करते हुए उस बात के लिए धन्यवाद कर सके पिता। इन बातों को प्रभु आपके बेटे बेटियों के अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा आप अप्लाई करने में इनकी मदद सहायता करे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती प्रभु जब ये वचन का अध्ययन करे परमेश्वर पिता, तो होने दे प्रभु जब ये वचन अध्ययन करे तो प्रभु इनका माइंड डाइवर्ट ना हो, जब ये वचन अध्ययन करे तो ये तेरी आवाज को सुन सके परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु तेरे चेले परमेश्वर पिता तेरी आवाज को सुनते, मूसा ने तेरी आवाज को सुना, अब्राहम ने तेरी आवाज को सुना, उसी प्रकार खुदा तेरे वचन को सुनने के अनुसार तेरे बेटे और बेटियां खुदावन तेरे वचन को, तेरी आवाज को सुन सके पिता प्रभु। और मैं प्रार्थना करती तेरे वचन में जो बातें लिखी गई हैं प्रभु, उन बातों की घोषणाएं परमेश्वर
उन पॉजिटिव बातों की घोषणाएं प्रभु यीशु मसीह ये भाई और ये बहन करने पाए पिता। धन्यवाद पिता, जो बातें हमने सीखी हैं प्रभु इन बातों को अप्लाई करने में आप हर एक व्यक्ति की सहायता और मदद करें। पवित्र आत्मा आपकी मदद और सहायता की जरूरत है। आज की शाम में खुदावन मैं आपकी हुजूरी में रखती हूँ पिता। आपने प्रिपेयर किया परमेश्वर पिता, एक डिटेल परमेश्वर तूने दिया प्रभु कि किस प्रकार हम तुझसे प्रार्थना करें और किस प्रकार एक उपवास में मेरे पिता तेरे नजदीक हम आ सके। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु हमने इन बातों को तेरे वचन से सीखा प्रभु, तेरे दास के द्वारा ये बातें हमारे तक पहुंचाई गई है खुदावन। आपके लोगों ने जब रिसीव किया प्रभु, इसके अनुसार चलने में और इसके अनुसार प्रभु प्रार्थना करने में, समय तेरे साथ व्यतीत करने में आप सहायता करें। इस समय आज की शाम में प्रभु बहुत से लोग प्रभु डिप्रेस है प्रभु, बहुत सी बातों को लेकर यीशु के नाम में वो डिप्रेस करने वाली बातें निकल कर चली जाए। जो परिवारों में जो दुख और समस्याएं, चिंताएं और प्रभु कर्ज और फाइनेंशियल प्रॉब्लम है यीशु के नाम में निकल कर चली जाए। प्यारे प्रभु, जो इस समय पिता बहुत ज्यादा प्रभु हताश है प्रभु जी, व्याकुल है प्रभु, जो बेचैन है यीशु के नाम में वो व्याकुलता, वो बेचैनी निकल कर चली जाए। मेरे प्रभु इनकी प्रार्थना का जो भी विषय है खुदा इन्होंने आपके आगे रखे, मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि हर एक के प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु। तेरा वचन कहता है कि तू प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने प्रार्थना का उत्तर दिया। इस समय प्रभु जितने लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु जी, अपने जॉब के लिए, संतान के लिए, घर के लिए, बहुत सी बातों के लिए, खुदावन आप उनके जीवन में कार्य करके प्रभु उन बातों से ब्लेस करे प्रभु जिसको वो चाहते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, विशेषकर जो बच्चे स्टडी करें उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु। आने वाले समय में प्रभु जो एग्जाम्स देते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रभु जी प्रिपेयर करते, खुदावन आप ऐसी बुद्धि दे प्रभु ताकि वो सक्सेसफुल हो सके और अचीव कर सके पिता। इस समय प्रभु जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित है खुदावन यीशु के नाम में उस दुष्ट को प्रभु हम यीशु के नाम में कमांड करते हैं, इनके जीवन को छोड़कर जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, हर एक बीमारी जो आज इनके शरीर में, हर एक दर्द जो इनके शरीर में है खुदावंद यीशु के नाम में वो दर्द, वो बीमारी, वो तकलीफ, वो चोट, वो घाव यीशु के नाम में छोटे बच्चों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से, नौजवान भाई बहनों के शरीर से निकलकर चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रभु विशेषकर आज की रात में खुदावन हर एक बुरे सपना, हर एक नींद आने की समस्या, हर एक नेगेटिव थॉट्स, हर एक मृत्यु के ख्याल यीशु के नाम में चले जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तेरे लोगों ने जो कुछ भी तुझसे मांगा, जो कुछ भी तुझसे कहा, जो कुछ भी तुझसे शेयर किया प्रभु, तूने जाना और तूने उत्तर दिया प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं और ये फेलोशिप आपने हमें दिया कि हम स्ट्रांग हो सके पिता। थैंक यू जीसस। सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।